सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप पर। फाइनली गाइस क्या है आपका यार रिजल्ट आ गया लेकिन रिजल्ट आने के बाद आई होप आपने रिजल्ट देख लिया होगा। लेकिन क्या है कुछ स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कह रहे हैं कि सर क्या है मेरे में MW लिख कर आ रहा है, इसका क्या मतलब है। नो रिकॉर्ड फाउंड, क्या है नो रिकॉर्ड फाउंड लिख कर आ रहा है। बैक लग गई तो क्या करें। तो सारी चीज़ें यार मैं डिस्कस करूँगा जैसे कि थंबनेल में मैंने दिखाया है, तो वो सारी चीज़ को मैं डिस्कस करता हूँ और आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारी चीज़ों को सोल्यूशन आपको बताऊँगा। देखिए MW का मतलब क्या है, पहले जो स्टूडेंट्स क्या है रिजल्ट में क्या है MW शो हो रहा है उनका मतलब समझ लीजिए। देखिए जो MW है ये आपके किसी सब्जेक्ट के सामने शो हो रहा होगा, जाहिर सी बात है। इसमें बता किसी सब्जेक्ट में आपको लिखा होगा MW उसके सामने, ठीक है। तो इसमें मार्क्स नहीं दिया होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब होता है यार मार्क्स क्या है, मार्क्स वेटिंग मतलब जो आपका मार्क्स है वो क्या है वेटिंग में है, मार्क्स वेटिंग। सही बात, इस बात को समझिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि होता क्या है कभी कभी कि डाटा शेयर किया जाता है, वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है, तो उसमें क्या होता है मार्क्स क्या है आपका शो नहीं करता। ये कह सकते हो कि जब आपका मार्क्स अपलोड हो रहा होता है तो उसमें जैसे मान लीजिए आपका मार्क्स क्या है, आपका मार्क्स विजुअल नहीं रहता। कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए 25 मार्क्स है तो उसमें दिख नहीं रहा है कि 25 है कि ये क्या है हमारा 35 है। तो ऐसे में क्या होता है, यार मार्क्स जो होता है वेटिंग में रहता है। ये कह सकते हो कि अभी मार्क्स आपका शो नहीं हो रहा है सॉफ्टवेयर कारण। तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो इसमें होता क्या है सर, तो मार्क्स वेटिंग में चल रहा है, सिंपल सी बात है। तो होता क्या है जनरली क्या है आपको कॉलेज में कह सकते हो कि आपको कॉलेज में अपने एप्लीकेशन वगैरह दे देना होता है। नहीं तो क्या होता है कभी कभी ये एक हफ्ते क्या है, एक हफ्ते से 10 दिन में यार अपने आप क्या है, अपने आप भाई आपका क्या है रिजल्ट में शो होने लगता है, ठीक है। मैं ये जो बात बता रहा हूँ इस बात को समझिए। मार्क्स वेटिंग में ऐसा होता है। अपने कॉलेज में आप एक बार संपर्क कर लीजिएगा, आप अप्लीकेशन वगैरह दे दीजिएगा। नहीं तो क्या है मार्क्स वेटिंग वाला जो सीन है वो 7 से 10 दिन में, एक हफ्ते में, उससे पहले भी आपका क्या है शो होने लगता है वेबसाइट पे जहाँ से आपने रिजल्ट देखा होगा। तो आई होप आपको थोड़ा वो समझ में आ गया होगा कि मार्क्स वेटिंग क्या होता है और मार्क्स वेटिंग में हमें करना क्या होता है, ठीक है। एंड दूसरी बात करते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड जिनमें लिख के आ रहा है उनका क्या करना है। देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड वाले सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिए। देखिए जिनमें नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा उनमें UFM लगा है। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। तो UFM होता क्या है, नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों दिखाता है सर। तो UFM क्या होता है जनरली जब क्या है कि आप चीटिंग वगैरह करते हैं, क्या है जब आप चीटिंग वगैरह करते हैं, मान लीजिए आपने क्या है आप कॉलेज गए थे, जब आप एग्जाम हो रहा था चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे, तो वहाँ क्या है UFM लग जाता है। तो इस बात को समझिए। अब इसमें करना क्या होता है इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसे मान लीजिए क्या कैलकुलेटर अलाउ नहीं था तो आप कैलकुलेटर लेकर गए थे, या आपने कुछ ऐसा किया जिससे आप पकड़े गए तो यूफीएम लग गया। यूफीएम में होता क्या है जनरली आपको बोर्ड में क्या है, बोर्ड में जाकर के भाई सफाई देनी होती थी कि सर सॉरी मेरे से गलती हो गई थी, मैंने ऐसा नहीं किया था। जैसे चीटिंग किया था तो किसी दूसरे ने चीटिंग मेरे पास फेंक दी थी तो मैं पकड़ा गया था, तो ऐसा कुछ नहीं। तो बोर्ड में जाकर के आपको सफाई देनी होती है, तो फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। तो नो रिकॉर्ड फाउंड वाले समझ लीजिए इसकी क्या है लिस्ट आती है, यूएफएम की लिस्ट आती है कि मतलब किस स्टूडेंट्स पे क्या यूएफएम लगा है। तो मैं प्रयास करूंगा इस पे क्या है इसकी लिस्ट शेयर कर दूंगा जब आएगी इसकी लिस्ट, कहाँ, टेलीग्राम पे, ठीक है। तो ये है यूएफएम वाले स्टूडेंट नो रिकॉर्ड फाउंड वाला सीन। एंड बात करते हैं फेल की, जैसे कि फेल मैंने लिखा है। तो फेल क्या होता है, जैसे आपको बता दें कि आप एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर हैं या नहीं। फेल देखिए फेल इसमें कोई नहीं होता, सिंपल सी बात है। इसमें क्या है फेल कोई नहीं होता जब आपका क्या है टोटल कम्प्लीटली ईयर का क्या है, जैसे आप ये तो ओड सेमेस्टर का था, क्या है ये ओड सेमेस्टर का था, मतलब फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ का था। लेकिन क्या है अभी इवन सेमेस्टर का जब कंप्लीट रिजल्ट आता है तब उसमें आप फेल होते हैं, ठीक है। इसमें आपकी केवल यार बैक लगती है भाई, ये क्या है केवल आपकी बैक लगती है, इस बात को यार नोट कर लीजिए। तो ये क्या है आपका अभी एक सेमेस्टर पहला सेमेस्टर है तो आप एलिजिबल है पहले नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। जैसे कि यहाँ लिखा होगा क्या है एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो जब लास्ट वाला आपका कह सकते हो कि सेकेंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर या फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तो उसमें सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि आप क्या है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यार। फेल नहीं होते जब क्या है ईयर बैक कैसे लगती है। देखिए फेल का मतलब ईयर बैक लग जाना। आप ईयर बैक क्या है, ईयर बैक जब क्या है आपका कंप्लीटली रिजल्ट आएगा इवन सेमेस्टर तो मैं वहाँ बता दूंगा। बाकी यार फेल समझ गए होंगे। बाकी मैं बात करता हूँ बैक के बारे में, थोड़ा बैक के बारे में बात करते हैं। जिन स्टूडेंट्स का बैक लगा भैया, देखिए बैक क्या होता है, सिंपल सी बात है। इसमें क्या होता है बैक का मतलब यूपी पॉलिटेक्निक में जैसा कि टोटल जो आपका मार्क्स रहता है उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए 60 मार्क्स का था तो 60 मार्क्स का लगभग 33%, वन थर्ड कह सकते हो परसेंटेज निकालो, सब पूरा कर दोगे तो लगभग आपका कितना होना चाहिए, लगभग क्या है लगभग भाई आपका 20% क्या है
हाँ सॉरी 20% नहीं, 20 मार्क्स कम से कम आपको 20 मार्क्स होने ही चाहिए। 19 पॉइंट ऐसा समथिंग में आता है, 33% निकाला हूँ, 1/3 कर दिया हूँ। तो 20 मार्क्स उससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मार्क्स इतना आता नहीं तो क्या होता है, इतना आता नहीं तो उसमें क्या होता है, कम हो जाता है आपका क्या, आपका नंबर कम हो जाता है। इट मीन्स कि क्या हुआ, आपकी बैक लग जाती है 20 नंबर से, 19 नंबर से कम हो जाता है। तो इसमें करना क्या होता है, देखिए बैक आपके किसी सब्जेक्ट में लगती है, ठीक है। बैक का मतलब किसी सब्जेक्ट में लगती है, इसका मतलब है उस सब्जेक्ट में आप क्या है, फेल हैं। जिस सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी है उस सब्जेक्ट में आप फेल हैं। क्यों फेल है, क्योंकि एक थर्ड से कम नंबर आपका आया था। इसके लिए करना क्या होता है, यार अभी तो कुछ नहीं करोगे, अभी क्या भाई, अब रीचेक मार्क्स क्या है, रीचेक अप्लाई करोगे भाई, रीचेक करोगे। रीचेक कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से बहुत सारे लगभग चांस होता है, क्या है, कभी कभी लगभग चांस होता है यार बैक क्लियर हो जाती है। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बैक क्या है, क्लियर हो जाती है। रीचेक का फॉर्म आता है, रीचेक का फॉर्म आप डाल दीजिएगा, वहाँ से बैक क्लियर होगी। रीचेक का फॉर्म कैसे डालना है, क्या करना है, सारा प्रोसीजर मैं बता दूंगा। तो यार टेलीग्राम से हो सके तो जुड़ जाओ, वहाँ भी आपका काम आएगा। और बाकी चैनल से जुड़े हो तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे चल के चैनल बहुत काम आएगा। और बैक वगैरह कोई डाउट रहता है तो मेरे साथ पूछ लीजिएगा। मैंने बैक बता दिया, फेल बता दिया, नो रिकॉर्ड फाउंड क्या होता है, मार्क्स वेटिंग है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। तो आई होप आपको यार समझ में आ गया होगा। यार भाई मिलते हैं स्टूडेंट, तब के लिए बाय बाय, ओके टेक केयर। यार चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल भाई आगे चल के आपके बहुत काम आएगा, ठीक है।